हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूँ एक बहुत बड़ी खबर। आप सब एक चीज से तो बखूबी वाकिफ होंगे कि हमारे देश में किस तरीके से मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाइयों को बांटने की कोशिश की जा रही है। पर दोस्तों, एक बहुत बड़ा बयान दिया है एक बहुत बड़े महंत ने, जहां पर उन्हें साफ तौर पे कह दिया कि आज उन्हें पता चल गया इस्लाम का असल सच। और ये किसी और ने नहीं, स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य ने बहुत बड़ा बयान दिया है। इस वीडियो को बहुत जरूरी है आप आखिर तक देखें और हर जगह शेयर करें। कि अल्लाह का आदेश है, ऐ मोहम्मद, हमने तुमको पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दयालु बनाकर भेजा है। मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, पूरी मखलूकात के लिए दयालु बना करके भेजा है। पूरे जान प्राणियों के लिए दयालु बना करके भेजा है। ये अल्लाह का हुक्म, और वो अल्लाह का हुक्म हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से कर्मों में उतर आया। एक बार 73 कैदी पकड़ करके लाए गए, मस्जिद नबवी के खंबे में बांध दिए गए। बांधने के बाद सब लोग अपने अपने जो सोने चले गए। रात, बड़ी देर रात एक अनुयायी उठे और आपने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बेचैनी से मस्जिद नबवी में टहल रहे हैं। आपने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने आराम नहीं फरमाया? आपने बड़ी बेचैनी से जवाब दिया कि मुझे कैदियों का दुख नहीं देखा जा रहा, ये नहीं सो पा रहे तो मैं कैसे सो सकता हूं। आपका हुक्म पाते ही कैदियों के बंधन ढीले कर दिए गए और जब कैदी सोए तभी आप सोए। ऐसे थे दयालु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबके लिए दया थी, चाहे वो भले ही मुजरिम क्यों ना हो, सबके लिए दया थी। दया के सागर थे। एक बार एक गैर मुस्लिम आपके यहां मेहमान बना और उसने खाना खाया। रात में उसका पेट खराब हो गया, वो बिस्तर में पखाना कर दिया उसने। और जब उसकी नींद खुली, देखा पखाना हो गया, बड़ा शर्मिंदा हुआ और वो जो रातों रात चुपचाप उठ के चला गया। काफी दूर गया, जब वो नॉर्मल हुआ तो उसे लगा कि अरे हम तो अपनी तलवार भूल आए। तो तलवार के लालच में फिर लौटा। जब लौटा, आपके निवास के नजदीक आया तो उसने आवाज सुनी कि एक अनुयायी कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आप क्या कर रहे हैं? इस बिस्तर में गंदगी है, इसे आप धो रहे हैं, इसे मुझे धोने दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जवाब सुनता है कि वो मेरा मेहमान था, इसलिए ये काम मुझे करना चाहिए। इतना सुनने के बाद वो इतना प्रभावित हुआ कि वो गया और जाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोने लगा और रोने के बाद आपका अनुयायी बन गया। ऐसे दिल बदलते थे आप। दयालुता से दिल बदलते थे, तलवार से नहीं बदलते थे, दयालुता से बदलते थे। एक अनुयायी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप अपने विरोधियों पर आप लानत भेजिए, उनके लिए बद्दुआ कीजिए। आपने कहा, हो जोश में होश रखो। अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में लानत भेजने के लिए, बद्दुआ देने के लिए नहीं भेजा, मुझे इस दुनिया में रहमत के लिए, दया के लिए भेजा है। अभी मैंने बताई कुरान मजीद की सूरा 41 आयत नंबर 34 कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। ये आयत भी आपके दिल में उतरी, दिल से कर्मों में उतर गई। एक गैर मुस्लिम 2 ऊंट लेकर के आया और बड़ी बदतमीजी से आपसे बोला, कहने लगा, ऐ मोहम्मद, ये जो माल है ना, ये तुम्हारा है ना तुम्हारे बाप का है? ये माल मेरे ऊँटों में लाद दो। आपने उसकी इस बदतमीजी को सुना, आपको जरा भी गुस्सा नहीं, आप हंस के कहने लगे, ये माल ना मेरा है ना किसी का है, ये माल अल्लाह का है। अच्छा, ये बताओ कि जिस तरीके से आपने बात की है, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? क्या आपको डर नहीं लगा? तो उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने पूछा, क्यों? कहने लगा, हमको विश्वास है
کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ویرودھیوں کو بھی وشواس تھا کہ یہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. آپ ہنسے اور ہنسنے کے بعد ایک اونٹ میں جو ایک اونٹ میں کھجور آپ نے لگوا دیا. ایک بہت مشہور قصہ ہے. ایک بڑھیا مائی جب آپ راستے پہ جاتے تھے تو آپ کے اوپر کوڑا پھینک دیا کرتی تھی. ایک دن کوڑا نہیں پھینکا, 2 دن نہیں پھینکا, 3 دن نہیں پھینکا. آپ نے سوچا کہ بڑھیا مائی کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی. آپ کا من نہیں مانا. آپ اوپر چڑھ کے گئے, آپ نے آواز دی مائی مائی. بڑھیا مائی نے پوچھا کون؟ آپ نے کہا میں. جیسے ہی اس نے نام سنا تو وہ بہت غصے میں آئی, کہنے لگی ارے محمد آپ یہاں کیسے آئے؟ آپ نے کہا مائی, بہت نمرتا سے جواب دیا, مائی آپ نے 3 دن سے میرے اوپر کوڑا نہیں پھینکا, میں نے سوچا کہیں آپ بیمار تو نہیں ہو گئی. اتنا سننا تھا کہ بڑھیا مائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی اے محمد آپ کتنے اچھے ہو, میں کتنی بری ہوں. میں آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی اور آپ میرا حال لینے آئے ہو. اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے انتم سمے آپ کی انویائی بن گئی.